सोम दिन ला कैले मंगलवार रहले उ बुध के 11 बजे डेट के बीच में बैठा के पकड़ के आ पूरा मेकअप क्या दल के मार पीट के मेकअप आदि करके आन के उन्हें रोड में गिरा के चले। पेपर में खबर ऐसा चल रहा है कि उनको गर्भवती थी, महिला गर्भवती। मैडम ले पैसा भी मांगा था। हाँ 2000 रुपया। 2000। हाँ हम कहाँ से देंगे। नमस्कार, प्रणाम। आप इस वक्त देख रहे हैं जोश तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार नीरज। इस वक्त जो है हम अररिया जिला के फाड़बिसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं। मित्रों, बता दें कि नीतीश चाचा जी बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े बैनर में लगवाते हैं और बड़े बड़े शहरों में आपको बैनर में देखने के लिए मिल जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो है दहेज मुक्त बिहार। नीतीश चाचा जी ऐसे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगवाते हैं, मगर बेटी बचती नहीं है, बेटी पढ़ नहीं पाती है और बेटी के निमनों तक से हत्या कर दी जाती है और दहेज के चक्कर में उनका कारण होता है। दहेज के चक्कर में अभी हम जिस जगह मौजूद हैं उसका घर का स्थिति देख सकते हैं। यहाँ एक महिला की हत्या कर दी, पता है, गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई है और 2 बच्चा उनके और छोटे छोटे जो है बच्चे थे। और इस घर का स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना गरीब परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना सिर्फ गरीबों में ही होता है। इस प्रकार की घटना आपको बड़े बड़े नेताओं के घर में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े पद के लोगों को घर में नहीं मिलेगा। जिनके पास पैसा है उनके पास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गरीब का अगर कोई मरता है तो वो गरीब का बेटा मरता है, गरीब का बेटी ही मरता है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है और गरीब के पास पैसा नहीं है। यह मामला जो है एक महिला की, आपको बता दें कि एक दैनिक भास्कर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पता चला है कि एक महिला, गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई है। और इस महिला के घर पे अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मामला हम यहां से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कौन सा ये कौन सा गाँव है? ये साहिबगंज है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से उनकी हत्या हुई है? हमको पता कुछ नहीं है। हाँ। वो वहाँ से जो आए, छोड़िए ना। वहाँ से जो आए वो, हाँ। तो यहाँ लाश को रख दिए अभी वैसे जिंदा को। हाँ। जिसे लाश मानिए, हम लोग तो कोई नहीं थे। अगर हम लोग रहते तो वो लोग को जाने के लिए नहीं देते। तो उसका जो है लड़की का मौसी यहाँ रहती है, मौसा, तो उसका जहाँ नैहर है वहाँ लेके जाना चाहिए। जो बीमार था कि क्या था, यहाँ लेकर आया। यहाँ लेकर यहाँ इस किसी को नहीं पूछा कि हाँ यह है वो है, बीमार है, आप लोग इलाज कीजिएगा नहीं कीजिए। वो यहाँ आया, छोड़ करके भाग गया। अच्छा, इनके घर पे रखा था और किसी के घर पे रखा था? रोड का साइड में रखा था। रोड के साइड में रख दिया। देखिए, एक पति के द्वारा किस तरह पत्नी पे अत्याचार किया जा रहा है और नीतीश चाचा जी बैठे हुए हैं। सिर्फ कुछ करना नहीं है और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे रहेंगे। हर एक बड़े बड़े शहरों में चले जाइए और देखिए कि पत्नी की हत्या कर दी गई है। हम आपको मामला पढ़ के सुनाते हैं और उनके बाद हम यहाँ से उनके घर से जानने का प्रयास करेंगे। उनके घर में उनकी मौसी से भी पूछेंगे मामला क्या है। पहले हम सुनवाते हैं। ससुराल वालों की पिटाई से गर्भवती की मौत, परिजनों का आरोप, दहेज में 22 रुपये की मांग लेकर करता था मारपीट। हाँ, एकदम बिल्कुल सही। देखिए, और कम से कम शर्म आना चाहिए उन पति को जो अपने बेटे का, जो उसके जिसका पेट में उनका बच्चा पल रहा था, उनके पत्नी के पेट में उनका बच्चा पल रहा था, मगर उनका भी ख्याल नहीं किया। उस महिला की मारते मारते हत्या कर दी गई। अधमरुक जिसे कहते हैं, उसे करके उनके मौसी के यहाँ पहुँचा दिया गया। मौसी के लिए इसलिए यहाँ पहुँचा दिया गया क्योंकि उनका परिवार नहीं था, यहाँ उनके माता पिता नहीं था। तो सोचा कम से कम हम लोग जो है ना, अगर हम लोग को बचना है तो कहीं न कहीं किसी को फंसाना है। और उस फंसाने के चक्कर में मौसी के यहाँ उसको पहुंचा दिया, मरने की स्थिति में छोड़ के। और इस घर को स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग खाने के लिए तरसते होंगे, तो उनको हॉस्पिटल क्या ले जाएंगे। और हॉस्पिटल में भी किसी प्रकार का देखरेख नहीं होता है, किसी पेशेंट का केयर नहीं किया जाता है। अच्छा, कौन आप? मौसी का मसीहा में अच्छा, कब लेके आया था? कगरा। अच्छा, आप जिस जैसे आपको होता है बोलने उसी तरह से बोलो। सोम दिन ला कैले मंगलवार रहले उ बुध के 11 बजे डेट के 1 बजे इतने खिन का। अच्छा, यहाँ के लोग कुछ उसको पकड़ने की कोशिश किए या उनको पूछे, उनको कॉल करके पूछे कि नहीं आखिर ऐसा क्यों किया आप लोग? उसको होश नहीं था सर, कौन बोलेगा? नहीं, उनके परिवार वाले से आप लोग बात किए, उनके ससुराल वाले से बात किए? ससुराल वाले से बात नहीं कर लिए, कोई फोन उठा रहा है नहीं, उसको नंबर नहीं था। हमको सुजब कादल का मोबाइल
जब हम ओकर पति के ना देखा तो लावे रहिए तब उ लस कर चल गए वहाँ पर, तो हम कहाँ देखते हैं उसको। अच्छा, आप लोगों को पता है कैसे लाश को लेकर आया था, वहाँ जो बॉडी लेकर आया था? नहीं पता है? नहीं पता है? चाची नहीं पता है? दादी देखिए, आज इसके साथ घटना हुआ है, कल आपके लड़की के साथ, कल मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा। अगर आज आप नहीं बोलिएगा, बैठा के हम लगे बीच में बैठा के पकड़ के लगा पूरा मेकअप तेकअप क्या दल के मार पीट के मेकअप आर करके आन के ओने रोड सर में गया के चल गेले दुगड़ा पकड़ इनका सब गड़ा कल के कि मीना आला है तामगंज वाली तोर बहन बेटी आला ओने भाग गेला इनका तबे तक रख के देल के चल जरूरी नहीं रे तकरा मेकअप करके तब आन के ओकर गोतनी आरु सौ सारू सिंगार हुआ हाँ सब सिंगार तब रोड का दामन के सुता दल के रस्सी पर रोड का दाम में सुता दिया था। हां उतर देखिए कितनी शर्म की बात है। हाँ, 2 घर के देखिए उनके मौसी के यहाँ भी नहीं छोड़ा। देखिए कितनी शर्म की बात है कि अगर ऐसे ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार से एक बॉडी को मारकर, अपनी पत्नी की मारकर और दूसरे के रोड पे साइड में रख दिया, मरने की स्थिति, मरने की कंगार में छोड़कर। देखिए ऐसा बिहार में घटना होता है। नीतीश चाचा जी कम से कम ध्यान दीजिए ऐसे ऐसे घटनाओं पर। सिर्फ बैनर लगाने से काम नहीं चलेगा। इतना स्पीड में भागले, आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र सब ओकर बेगे में छे, इतना स्पीड में भागले। आधार कार्ड घर में घर में इतना बड़ी बच्चा रे वो छीन लेलके। अच्छा, कई ठो बच्चा है उनको? केरो लड़का जेते। अच्छा, उनके पेपर में खबर ऐसा चल रहा है कि उनको गर्भवती थी, महिला गर्भवती, जौआ लड़की, पेट में 2 साल के बच्चा छे गोदी में रहे। एकरा 2 साल के बच्चा छे लड़के रे छीन ला के उ बच्चा ला के नहीं एले पहले रख लेलके। अच्छा, वो एगो बच्चा जो वो कहाँ अभी? बच्चा बाप उ सब भाग घर से भागल छले की घर उसको बच्चा को देखिए कितनी शर्म की बात है कि 2 महिला के पेट में बच्चा पल रहा है। शर्म आता है बोलने में, सरकार को, हम लोगों को बोलने में शर्म आता है। देखिए यही वो लड़का है, हैवान पति है, इनको हैवान पति, हैवान भी कहना मुश्किल है, गुनाह है। ऐसे ऐसे को जाना, ये खुलेआम समाज में लोग गंदगी फैला, अपनी पत्नी कहता है। देखिए उनको इतना हड़बड़ी में निकले कि अपना पूरा आइडेंटिटी जो है ना पूरा यहीं छोड़ के चले गए। देखिए उनका नाम है लल्टू कुमार। लल्टू कुमार, पिता का नाम उदी पासवान है। एड्रेस हो गया उसका चैनपुर पोस्ट, चांदपुर, भंगा। ये पूर्णिया जिला की रहने वाली है, बनमनखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि जानकी नगर जानकी नगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और कहीं से कम जानकी नगर पुलिस प्रशासन, मेरा नम्र निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ऐसे घटनाओं को करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समाज में ये लोग गंदगी फैला, आप सोच सकते हैं कि आज अगर गरीबों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आप भी पैसे के बल नहीं। देखिए 2 बच्चे, तो उनके पेट में 2 बच्चा पल रहा था, फिर भी उन्होंने शर्म नहीं किया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और कौन कौन मारा है सर इसको? मरने से पहले लड़की बयान दिया, कुछ बयान दिया। हाँ, लोकल डॉक्टर से इलाज करलिए ना, तब मरने से पहले ओकर गोतनी, भैंसुर सब गोटा मिल के कूट करके तब इलाज करलिए। तब ओकरा मुँह में कनिटा बोल एले, तब सब गोटा लड़की कल के हमरा सब मिल के मौसी जोट पकड़ के घिसिया मारलक अंगना में सब गोटे। ये क्या बोलेंगे, हम इनसे क्या पूछेंगे? हम लोगों को भी शर्म आता है, क्या पूछेंगे इनसे? देखिए इनके महिला के बोलने की स्थिति में नहीं है। इनका स्थिति देख के अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या बोलेगी। इसको खुद बोलने के लिए खाने पे मजबूर है, कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाते। मगर कहीं ना कहीं जो है ना बहुत गलत हुआ है। इस प्रकार की गलती बराबर हमारे बिहार में होते रहता है। नीतीश चाचा जी बैनर और पोस्टर लगाने से नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ऐसा नारा लगाने से नहीं होगा। कम से कम पुलिस प्रशासन को इस पर संज्ञान। अच्छा, आप लोग देखे थे लाश जब पोस्टमार्टम, जब लाश लेकर, अभी लाश कहाँ है पता है? अभी भागलपुर में है। भागलपुर में जी। अच्छा, कई रोज हो गया मरे हुए? मरे हुए स्थिति में 4 रोज हुआ है। कितने रोज हो गया? 4 रोज हो गया। अभी बुध का। हाँ, आज कौन सा दिन है? 11 बजे बुध का मरले है। दिन में गिरा दिन में 11 बजे दिन में 11 बजे दिन में मरले। छोटा बाबू एले, की कहे छे, चौकीदार एले, दफेदार एले, सब एले। वो पास में छे, उ फोन लगा के देलकै लड़का के,
कहलकै कि जे जब अथी मरि गेलै तऽ किया नहीं अपन लहा से की करब तो ओकरा की कहलकै तोरा आर नहीं आब लड़का कौन सा थाना के अंतर्गत आते हैं? कौन सा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आप लोगों का थाना कौन सा है? फारबिसगंज। हाँ तब अच्छा, फारबिसगंज की जब पुलिस आई, प्रशासन आई, तो क्या नहीं अले तो कहले पेड़ भा के कहलकै फारबिसगंज ले जा इंजरी बनाब तब एकरा जे पोस्टमार्टम हेतै तो लाके गेलै फारबिसगंज 4 घंटा राखलकै थाना में कोनो कार्रवाई नहीं केलकै 4 घंटा में 10 बजे रात के नेन के दे देलकै इनके 10 बजे में। किससे मांग रहा था? क्या बोले छिए क्या चीज मांग रहा था? के चक्कर में नहीं हुआ, क्या चीज मांग रहा था? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 2000 के चक्कर में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, नहीं किया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि नीतीश चाचा जी पैसा चाहिए, पार्षद का पैसा चाहिए, पैसा नहीं कर रहे हैं। पार्षद का पैसा चाहिए, पैसा और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला कि पैसा दीजिए तब हाँ पोस्टमार्टम? तो बोला ना 2000 टका दीजिए तब हुआ ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार पासवान। अच्छा, आपके सामने आपके सामने मांगा था क्या? मेरे सामने में नहीं मारा था, हमको पता चला, हम यहाँ नहीं था, हम गाड़ी पे थे, हम कल शाम में आए यहाँ पे, हमको पता नहीं था। देखिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि एक लास्ट का पोस्टमार्टम के लिए पैसा मांगा जाता है, हर एक चीज। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए पैसा भी मांगा था? हाँ 2000 रुपया। हाँ मांगा? 2000। हाँ हम कहाँ से देंगे उसको? सब हम टका रहबे नहीं है तो देवे के ना, खाए मिलबे न करे हम टका उसके कहाँ से देवे? अखनी घर गड़ोर कर लिए, टीना मिले छे घर बनाने के, कहाँ से देंगे? 5टा छोटा छोटा बच्चा है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये सब गुंडागर्दी चलता है। लोग पहले चोर सब रात में चोरी करते थे, मगर ये लोग दिन में ही चोरी कर रहे हैं। आप एक लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए उनको पैसा दीजिए तब वो लाश का पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या स्थिति है, क्या बताएंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? और यहाँ से आप लोग इन सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं जो गर्भवती महिला की हत्या हुई है? इन सबों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुलिस प्रशासन की इस पैसा, इस घुसखोरी के वजह से इस दिन दहाड़े जो चोरी कर रहे हैं, इन सबों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।